Good morning, student. Myself, Mrs. Shimla Sharma from Saint Joseph Public School, Tonk. Children, हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, पागल हाथी. So children, take out your book and page number 31. ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं इसके बारे में, पाठ के बारे में. तो पाठ के बारे में क्या है? उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी क्रोध पर शांति तथा घृणा पर प्रेम की विजय का संदेश देती है. समझ में आया? यानी ये जो कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, यानी इसके राइटर कौन है? मुंशी प्रेमचंद है. और ये जो कहानी है ये हमें क्या सीख दे रही है? ये सीख दे रही है कि क्रोध पर यानी गुस्सा होने पर शांति और घृणा यानी नफरत होने पर प्रेम, यानी नफरत के स्थान पर जो घृणा हमारे मन में पैदा हो जाती है तो उस पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है? प्रेम से. ओके, और ये जो मुंशी प्रेमचंद है इन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? उपन्यास सम्राट की. ठीक है, इसमें एक हाथी के क्रोध के बारे में बताया गया है कि किस तरह वह गुस्से में कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकता है. किंतु वही हाथी एक 10 वर्षीय बालक के प्रेम के कारण पुनः शांत एवं अनुशासनबद्ध हो जाता है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज़ का हर समस्या में या कभी भी गुस्सा करेंगे तो चीज़ें बिगड़ती है, और अगर हम शांति से उन चीज़ों पर विचार करेंगे तो उनका हमें समाधान नजर आता है. और जो ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, जलन होती है, ज्वेलसी होती है, ये इससे क्या होती है? परेशानियां बढ़ती है. और अगर हम प्रेम से, प्यार से किसी भी काम को अगर करवाना चाहे, कोई भी कार्य हम संपन्न करवाना चाहे तो आराम से हो जाता है. अब देखो ना, इसमें हाथी के बारे में बताया है कि कैसा पागलपन था कि वो जान भी ले लेता है ना. और जब वो एक 10 वर्ष का छोटा सा बच्चा जब प्रेम से उसके पास जाता है तो वापस वो डिसिप्लिन में आ जाता है, उसका क्रोध खत्म हो जाता है. तो स्टार्ट करते हैं अब हम चैप्टर. मोती राजा साहब की सवारी का खास हाथी था. मोती राजा साहब की सवारी का खास हाथी था. खास का मतलब होता है बेटा विशेष. खास का मतलब क्या होता है? विशेष. ठीक है, वैसे तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी जब उसका मिजाज गर्म हो जाता था तो वह अपने आपे में नहीं रहता था. उस हालत में उसे किसी की सुध नहीं रहती थी. तब वह महावत का आदेश भी नहीं मानता था. एक दिन इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला. अब महावत कौन होता है? हाथी चलाने वाला. ठीक है, महावत किसे कहेंगे बेटा? हाथी को चलाने वाला, हाथी चलाने ठीक है, जो हाथी पे बैठ के उसे चलाता है उसे महावत कहते हैं. अब उसे इतना गुस्सा आया इसी पागलपन में उसने महावत को मार डाला. राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया. मोती की पदवी छीन ली गई. उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया. अब कुलियों की तरह से उसे लकड़ियां ढूंढनी पड़ती थी. समझ में आया? उसे पनिशमेंट मिला. अब वो राजा जी का खास हाथी नहीं रहा, उसे उसकी पदवी भी छीन ली गई और उसे क्या किया? उससे क्या काम करवाने लगे? लकड़ियां ढूंढने का. जब वह अपनी इस दशा को देखता तो दुखी होता. वह सोचता, कहाँ तो मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था
और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर वह जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलता था। आखिर एक दिन उसे इतना क्रोध आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ दी और जंगल की ओर भाग गया। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, फिर वहाँ से जंगल की ओर चला गया। राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, पर डर के मारे कोई उसके पास नहीं गया। जंगल में पहुंचकर मोती अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा, पर जंगल के हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पाँव में जंजीर देखी तो मुंह फेर लिया। वह भागता हुआ वापस राजा के महल की तरफ चल पड़ा। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की ओट में छिप गया। धूप बहुत तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे ही थे कि अचानक मोती चट्टान की ओर से निकल पड़ा और चिंघाड़ता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी सी झोंपड़ी में घुस गए। मोती ने राजा साहब को झोंपड़ी में घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर दिया। अंदर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था। जान बचने की कोई आशा नहीं थी। आखिर जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वे जान कर खेलकर दीवार पर चढ़ गए और दूसरी ओर कूदकर भाग निकले। लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़कर लाएगा उसे 1000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने जंगल में गए, मगर उनमें से एक भी आदमी वापस नहीं लौटा। मोती के महावत का एक लड़का था। उसका नाम मुरली था। अभी वह कुल 10 वर्ष का था। इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने आदि के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक, किंतु हिम्मत का बड़ा धनी था। वह कमर कसकर मोती को पकड़कर लाने के लिए तैयार हो गया। मुरली जंगल में जाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वहाँ वह इधर उधर नजरें दौड़ाकर मोती को ढूंढने लगा। मुरली ने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। जैसे ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुकारा, मोती। मोती मुरली को देखते ही पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा लेता था। मैंने ही इसके पिता को मार डाला था। यह सोचकर उसे बालक पर दया आ गई। वह खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसने उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं। उसने मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले ही की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया। मुरली जब मोती को
लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबा ली। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो नहीं, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब यह किसी को नहीं मारेगा। राजा साहब ने मुरली को 1000 रुपये का इनाम दिया। राजा साहब ने उसे अपना खास महावत भी बना लिया। मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। तो ये है चैप्टर। तो क्या देखा, क्या सीखा हमने? ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने बताया था कि क्रोध, गुस्सा करने से अच्छा है कि हम शांति रखें। और दूसरी चीज़ है कि किसी से नफरत, मन में घृणा होती है तो हम कुछ गलत कर देते हैं, और अगर हम प्यार से उस चीज़ को समझाएं, किसी को समझाएं, तो हमारी तरफ हो जाते हैं। जैसे कि हाथी पहले बहुत अच्छा था, फिर उसे गुस्सा आया तो उसने महावत को मार दिया, तो उसको पनिशमेंट मिली कि है ना, अब वो राजा जी का खास हाथी नहीं रहेगा। तो वो क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद जब जितने भी राजा जी के सिपाही लोग उनको पकड़ने जाते हैं, वो सबको मार देता है। तो उस डर से उसको लेने भी कोई नहीं जाता है। तो गुस्सा कितना बुरा होता है, वो अपना ही नहीं दूसरों का भी बुरा कर रहा था। लेकिन उस 10 वर्ष के बच्चे ने, एक छोटे से बच्चे ने उसको बड़े प्यार से, उसने किया कुछ भी नहीं था ना, लेकिन जैसे उसने उसको देखा मुरली को, तो देखते हुए पहचान गया कि ये तो वही बच्चा है। तो उसको गिल्टी हुई, उसको दुख हुआ, उसको अपने आप पे शर्म आने लगी, और वो क्या करता है, उस मुरली के प्रेम के आगे झुक जाता है, और उसके साथ वो राजमहल लौट आता है, और वापस से क्या करता है, वो राजा जी का सबसे प्यारा हाथी बन जाता है। समझ में आया? तो ये था कि हमें कभी कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए, और किसी के प्रति अपने मन में घृणा या नफरत भी नहीं पालनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप होमवर्क में करेंगे वर्ड मीनिंग, राइट एंड लर्न। तो बाकी क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, ओरल, रिटन, वो सब करेंगे स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में। सो चिल्ड्रन, अपना वर्क ध्यान से करें, अपना ध्यान रखें। टिल देन, गुड बाय।